नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आज सेफ ड्राइव सेव लाइफ को लेकर सृष्टि नगर इलाके में एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। एसीपी सेंट्रल देवराज दास के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करना था। इस वॉकाथॉन की शुरुआत सृष्टि नगर के 2 नंबर गेट से हुई और ये 1 नंबर गेट पर आकर ख़त्म हुई। इसमें सृष्टि नगर के निवासियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही सृष्टि नगर के निवासियों के साथ पुलिस के मतों का आदान प्रदान हुआ। इस कार्यक्रम में लोगों ने देवराज दास के साथ अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत की। एसीपी ने उनकी बातों को गौर से सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हमारा जो सिविक पुलिस है या जो भी पुलिस है, हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू। जैसे लोअर स्टेटा के साथ होता है, ऊपर वाले स्टेटा के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करके होना चाहिए। एक ग्रूमिंग सेशन भी हम रखेंगे एंड द वे दे इंटरसेप्ट योर कार एंड चेक योर पेपर्स, इट विल बी वेरी डिफरेंट। ठीक है, अगर आपका आईडी कार्ड ये थोड़ा सा हम ईज आउट कर देंगे। ठीक है सर, एक छोटी सजेशन है, जिस तरह से हर जगह हम लोगों की गाड़ी जहां से बराबर गुजरती है और वहां पे कोई चंदे वाले जो रहते हैं वो एक स्टिकर लगा देते हैं, अंदर तुले नहीं चीज, वैसा अगर एक हम लोग की कोई माने यहाँ पे व्यवस्था हो जाए पुलिस की तरफ से कि ऑल पेपर्स आर चेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हीकल, और उसे स्टिकर एक डाल दीजिए। मे बी योर ड्राइवर इज यूजिंग योर कार टू कमिट अ क्राइम। लेट मी टेल यू वन थिंग, पुलिसिंग कोई आर्बिट प्रोसेस नहीं है। पुलिसिंग इज अ साइंस। सो व्हाटएवर वी डू देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। Like if I tell you there is a theory, if you can search it, it is called the broken। जैसे कोई एरिया है और यहाँ पे ईव टीजिंग होता है, ठीक है, if we don't stop that ईव टीजिंग, maybe in a hard way or soft way, definitely it's going to। सर आज क्या प्रोग्राम आप लोग का हुआ है? सर आज का जो ये वॉकाथन था इवेंट हमारा, ये आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलके हमने ये इवेंट किया है और एसीपी सेंट्रल मिस्टर देवराज जी का काफ़ी योगदान रहा इसमें। उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारे रेजिडेंट्स को ताकि वो इस वॉकाथन में ज्वाइन करें और साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ हमारा रेजिडेंट्स के साथ पुलिस का, और उनकी समस्याएं भी उन्होंने सुनी। ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती है किसी को भी, सृष्टि नगर के अंदर भी, सृष्टि नगर के बाहर शहर में भी, तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ और सबका उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है लोगों को। तो मेरे ख्याल से इस तरह का एक एक्टिविटी जो है, ये पुलिस और पब्लिक के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट को अच्छी तरह से चलाने के लिए। और एसीपी साहब इस कार्य को बहुत बखूबी अच्छी तरह से कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं सबके साथ कि आगे भी इस तरह के और इवेंट्स हों ताकि पब्लिक और पुलिस का कनेक्ट बना रहे। थैंक यू सर। आज आसनसोल के मुर्गासोल इलाके में स्थित ईदगाह स्कूल मैदान परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंजुमन उर्दू तरक्की हिंद की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में इस साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले 60 मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान
उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर विचार विमर्श हुआ और वक्ताओं ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। किसी को दिया जाना चाहिए तो पूरे आसनसोल में उनके अलावा इस वक्त और कोई दूसरी हस्ती नहीं है। हमारे अंजुमन की पूरी टीम कई घंटे सोचने के बाद, बहुत मुबासा के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे यही फैसला किया कि ये अवार्ड उसी शख्सियत को दिया जाना चाहिए जो इसके हकदार हैं, और वो कोई और नहीं, आसनसोल में उर्दू तहरीक के रूह रवां, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती नायब सदर, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पश्चिम बर्दवान जिला के सदर, आसनसोल कॉर्पोरेशन के साबिक़ एमएमआईसी जनाब अलहाज अब्दुल जलील साहब। तो आज जो है जो प्रोग्राम है बच्चों का जो उर्दू में हाईएस्ट नंबर पाए हैं उनको इनाम देने का बहुत अच्छी बात है, उनके हौसला अफजाई के लिए होना चाहिए। मगर एक अफसोस हर जगह है, पूरे बंगाल के नहीं पूरे हिंदुस्तान में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी तादाद कम है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि माँ के गोद में ही जो है तालीम जो है होता है। प्राइमरी स्कूल जो है माँ के गोद में है, और बच्ची जो है जब बड़ी होंगी तो उनके गोद में जो है तालीम जो है शुरू होगा। तो बोला गया है, एक पोएट ने बोला था, विदाउट एजुकेशन मैन कैनॉट नो हिमसेल्फ प्रॉपरली। बिना तालीम का, बिना इल्म के हम अपने आप को जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें क्यों पाया, हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से काम करना चाहिए। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, और एक अगर जो है घर में लड़का या लड़की तालीम पा लेता है, हायर एजुकेशन पा लेता है, अच्छी उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसके मोहल्ला का, डिस्ट्रिक्ट का, उसका घर का हालात जो है बदल जाता है। कि आज मुझे वजी साहब, सुलेमान साहब और अमान साहब की वजह से यहाँ आने का मौका मिला, वरना मैं आसनसोल में शायद कुछ चूक जाता, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं वाकई जज्बाती हो गया हूँ आज जब तकारीर सुन रहा हूँ और जो देखा यहाँ पे उर्दू की खुशबू मिली। मैं अपने को उर्दू का तालिब इल्म ही मानता हूँ, और मुझे खुशी है कि आज उर्दू के पासबान और इसातिज़ा के दरमियान मुझे मौका मिला लफ्कुशाई करने का। जब सुन रहा था मैं और जब इन बच्चियों को देखा तो यकीनन मैं, अभी एक सर बोल रहे थे, उनकी बात से पूरी तारीफ करता हूँ कि उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, बावजूद के चुनौतियाँ हैं। कहाँ से शुरू करूँ? मैं अपनी बात बताऊँ कि 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और उसी वक्त मेरी आमद हुई आसनसोल में, ट्रांसफ़र करा के दरभंगा से मैं आया। दरभंगा 5 साल रहा, उससे पहले दिल्ली में था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में NCERT में पढ़ाया भी, पढ़ा भी, और असिस्टेंट डायरेक्टर रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक लंबे अरसे तक, गेस्ट फैकल्टी रहा, विजिटिंग फैकल्टी रहा। कभी सोचा नहीं था कि उर्दू इदारे में जाऊंगा और उर्दू बज़रिए तालीम से पढ़ाऊंगा। बुनियादी तौर पर मैं बता दूं कि उर्दू लसानियात एक अलग मौजू है और उर्दू ज़रिए तालीम एक दूसरा मौजू है। कई बार हम दोनों को एक साथ कर देते हैं। और चुनौतियाँ उर्दू बज़रिए तालीम को आज के दिन में मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि शुअरा, उर्दू के नावल, उर्दू तालीम ले रहे हैं, उर्दू लसानियात की तालीम ले रहे हैं, तो फिर भी है, और वो कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था मास लेवल पे। आज मसला उर्दू ज़रिए तालीम को बहुत ज़्यादा है, और जब उर्दू ज़रिए तालीम होगी तभी वो मास लेवल पे आम होगी।
तो आज मसला उसके साथ ज़्यादा है कि मैं उर्दू ज़रिए तालीम में आऊँगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की और जामिया में भी मुझे अभी बात चल रही थी तो याद आ गया सिद्दीकी साहब का, जो चेयरमैन रहे एनसीटी के, उन्हीं के साहबजादे थे दानिश सिद्दीकी, जिनका इंतकाल हुआ अफगानिस्तान में, सुना होगा आप लोगों ने। वो हमारे उस्ताद रहे, हमारी खुशकिस्मती है सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब ने, मैं एमफिल कर रहा था जामिया से, एक बार मुझे बुला लिया और बोले कि तुम एनसीईआरटी की किताब है इकोनॉमिक्स की, इसको ट्रांसलेट करोगे। मैं बोला सर मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करो, तो इंग्लिश की किताब थी। जामिया को उन्होंने टेंडर दे दिया था कि आप ट्रांसलेट करो। मैंने कहा सर मैंने उर्दू में इकोनॉमिक्स मैं कैसे कर पाऊँगा सर, मैं उर्दू में तो नहीं पढ़ा हूँ। तो बोले तुम उर्दू नहीं पढ़ो? बोले सर उर्दू पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ो। सर ये इकोनॉमिक्स एमए है इकोनॉमिक्स में। तो बोले तब क्या दिक्कत है? बोले सर इकोनॉमिक्स उर्दू में नहीं पढ़े हैं, ये दिक्कत है। उर्दू मैंने पढ़ी एक ज़बान के तौर पे 10th तक, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, लेकिन उर्दू में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। बोले मैंने भी नहीं पढ़ी थी, है ना, मैं भी इकोनॉमिक्स के इतबार से, वो भी इकोनॉमिक्स के DU के स्टूडेंट थे, तुमको करना ही। बहरहाल उनका हुक्म हुआ, मैंने किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तख्लीक रही वो, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें। तो उर्दू से मेरा पहला रिश्ता बज़रिए तालीम वहाँ जुड़ा। पता भी नहीं था कि मानू में आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने कि फिर मानू में मैं परमानेंट, मेरा सिलेक्शन हो गया 2015 में। अब जब आया तो मैंने अपनी पहली जो खिताब की बच्चों को, पहला खिताब जो किया दरभंगा में, तो बार बार ज़बान पे इंग्लिश आ जाती थी। तो मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह जिस शिद्दत से, जिस रवानगी से मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आप सबसे वादा करता हूँ कि ये बैठ जाते जाते उसी रवानगी से मैं उर्दू भी बोलूँगा। तो इंशाअल्लाह आज उर्दू बोल लेता हूँ काम चलाने के लिए। तो बहरहाल जब आया दरभंगा में आया तो उर्दू के चैलेंजेस पे काम करने लगा। हम लोग तहकीक भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, छोटी तहकीक होती है जिसको डिसर्टेशन कहते हैं एमएड लेवल पे, और पीएचडी की भी एक तालिबा मेरे अंडर में भी काम कर रही है। तो इत्तेफाक से वो भी उर्दू पे ही काम कर रही है। उर्दू स्कूलों के पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में, सीमांचल की लड़की है वो, डाइट की अभी प्रिंसिपल भी हो गई है वो। प्रोफेसर बख्तियार साहब की तकरीर के बाद ये लगता है कि और कुछ बोलने का जगह है, लेकिन ये बात हकीकत है जिस पर उन्होंने नजर डाला कि कहीं ना कहीं से उर्दू को हम लोगों ने छोड़ दिया है, और हम अपनी पसमानदगी का, अपने पिछड़े पड़ होने का जो आज रूना रो रहे हैं, या किसी पे इल्जाम तराफी करते हैं कि हुकूमत ये नहीं कर रही है, हुकूमत को ये करना चाहिए, फला को ये करना चाहिए। एक कहावत है कि जब हम उंगली किसी को उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। हमें ये खुद सोच लेना होगा कि हमने उर्दू के लिए क्या किया। बच्चे की तालीम के सिलसिले में कह रहे थे प्रोफेसर बख्तियार साहब कि हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में स्कूल छोड़ के आज दूसरे मीडियम के स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था विनोबा यूनिवर्सिटी से, तो उर्दू में ही मैं ऑनर्स किया हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री वगैरह, मेरे पास के एक स्टूडेंट जब वो हिस्ट्री, पोल साइंस, ये सब सब्जेक्ट चल रहा था, तो मैंने समझा था कि वो भी उर्दू ऑनर्स का स्टूडेंट है, चूँकि तमाम पेपर हिंदी में लिखा, पूरा हिंदी में लिखा। इतना दुख की बात है, जबकि तमाम सब्जेक्ट हम लोगों ने उस वक्त उर्दू में ही हल किया। तो आज क्या हम लोग पीछे हैं? उर्दू में आप तालीम हासिल कर करके, हमारे यहाँ कमिश्नर थे खुर्शीद साहब, उन्होंने कहा कि लोग क्यों सोचते हैं कि हम उर्दू में तालीम हासिल करने के बाद कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाएंगे, हम WBCS IAS IPS नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता एक किताब दिया था, मैं लाइब्रेरी वाले को किताब दिया, वो पूरे कंप्लीट नोट्स था उर्दू में। तो हम उर्दू को क्यों छोड़ रहे हैं? बहुत सारे रिसाइल हैं। आज हम लोग इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत होगी कि हम ये तय करके यहां पर उठेंगे, जितने लोग मौजूद हैं, कि हमारे यहां घर में जो भी तकरीब होगा, हमारे इलाके में जो समाजी तकरीब होगा, हम दावतनामा उर्दू में छपवाएंगे। हमारे प्रोग्राम में आज हम लोग को ये अहद करके उठने होगा कि हम अपने घर पे जो नेम प्लेट लगाते हैं वो उर्दू में लगाएंगे, और
हम चाय दुकान या पान दुकान में छुआड़ा की तरह एक एक बार को लेकर के नहीं पढ़ के हर एक घर में एक एक बार उर्दू का जरूर लेंगे। सुबह सवेरे जब पेपर वाला आता है तो उसके पेपर में जब देखिएगा साइकिल पर सैकड़ों की तादाद में दूसरी जबान बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश का पेपर होता है और चंद अखबार उर्दू का होता है। जब कॉलोनी में किसी इलाके में वो जब पेपर देने जाता है तो हर एक घर में बांग्ला, इंग्लिश का अखबार देता है और कुछ जगहों पे उर्दू अखबार जाता है। हर घर में उर्दू अखबार, उर्दू सुबह सवेरे जो न्यूज़पेपर सप्लाई करने वाला है, जो अखबार में फरोख्त करने वाला है, हर घर में उर्दू अखबार पहुंचाए। ये हम लोग को आज कर लेना होगा कि आज से हम लोग उर्दू अखबार खरीदेंगे, सब उर्दू की खिदमत हो। दूसरी बात हो, इम्तियाज साहब कह रहे थे कि आसनसोल कॉरपोरेशन में जलील साहब जब MMIC थे, उर्दू सोसाइटी कायम किए थे। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी चल रहा है कॉरपोरेशन में, एक ट्रांसलेटर भी है। लेकिन ये हकीकत अफसोस इसी बात का है कि आज एक भी दरखास्त नहीं आता। मैं आप लोगों से ये दरखास्त करता हूं कि आप लोग उर्दू में दरखास्त कॉरपोरेशन में दीजिए और हम लोगों को मजबूर कर दीजिए कि एक नहीं कि ये ट्रांसलेटर हम लोगों को बाहर करना पड़े, वरना जो एक ट्रांसलेटर हमारे पास है आने वाले दिनों में इसको भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देने पड़ेगा। सारे दिन में उसके पास एक दरखास्त भी नहीं पहुंचता, सारा दिन छोड़ दीजिए, पूरा महीना में एक दरखास्त नहीं पहुंचता। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोगों ने कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी जिम्मेदार रहे हैं शुरू तब तक, वो आपकी खिदमत के लिए ट्रांसलेटर रखा, लेकिन हम एक दरखास्त नहीं दे रहे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपनी जबान के लिए, तहजीब के लिए, फरोग के लिए हम खुद आगे आए। आप लोग उर्दू में तालीम हासिल कीजिए, उर्दू में बच्चों को पढ़ाएं, उर्दू अखबारात और रसाले खरीद कर पढ़ें, उर्दू में दरखास्त दें। इंशाअल्लाह उर्दू फरोग होगा। और जिस तरह से अभी हम लोगों के प्रोफेसर बख्तियार साहब कह रहे थे कि दूसरी रियासत के बनिस्बत हमारा ये रियासत अभी जरखेज, जम के काश्तकारी हम लोग करें, इंशाअल्लाह इसका फल हम लोग को मिलेगा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आसनसोल ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन की ओर से बर्नपुर के रहमत नगर के ड्रीम बैंक्वेट हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय थे। इनके अलावा आसनसोल नगर निगम के उप मेयर
वसीमुल हक, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, 78 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक रुद्रा, 82 नंबर वार्ड की पार्षद नरगिस बानो भी यहाँ उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजेशन किए हैं और हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मूल वीवीआईपी है वो ब्लड डोनर, वो सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ब्लड दे रहे हैं। और हम लोग जितने सारे यहाँ बैठे हुए हैं साल हम लोग इस तरह का काम करते हैं और ब्लड से जुड़ा हुआ तमाम बातें सोहराबदा ने कह दिया, उसको और मैं नहीं दोहराऊंगा। हम लोग चाहेंगे कि ब्लड को लेकर, ब्लड डोनेशन को लेकर जो भी आदमी में भय भीति है वो जल्द से जल्द कट जाए। तो समाज का और भी जो अभी भी डरते हैं कि ब्लड देने से शरीर का कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। ब्लड 3 महीना में फिर रिकवरी हो जाता है और उससे और पॉजिटिव हो, एकदम फ्रेश ब्लड होता है वो, और शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और कुछ आदमी ब्लड नहीं दे सकते, उनका कुछ नेगेटिविटी के लिए शारीरिक कारण से। इसके बाद 18 के ऊपर से 60 साल तक कोई भी व्यक्ति वो ब्लड दे सकते हैं। और मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन को, आसनसोल ह्यूमन रिलीफ फाउंडेशन को शुक्रिया देते हुए मैं मेरे वक्तव्य को नहीं बुलाऊंगा। साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इस संस्था के तरफ से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और इस मौके पे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्री विधान उपाध्याय साहब हम तमाम लोगों के बीच मौजूद हैं। साथ ही साथ आसनसोल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर है ब्लड डोनेशन। जो लोग ब्लड डोनेट करेंगे उससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा। ब्लड का रिलेशन किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। ब्लड आप अगर देते हैं तो वो किसी हिंदू को भी लगता है, किसी मुस्लिम को भी लगता है, किसी सिख को भी लगता है, किसी ईसाई को भी लगता है। इस तरह का ब्लड कैंप आप देखे हुए, मतलब बरनपुर टाउन में अशोक रुद्र साहब बहुत बार कराते रहते हैं। बहुत सारे जगह पे क्लब वगैरह है वो भी ब्लड कैंप कराते रहते हैं। उसका वजह ये कि आज ब्लड की कमी है। आज हमारे ब्लड बैंक में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड की कमी है। हॉस्पिटल व्यक्तिगत जो ब्लड बैंक से लोग आए हैं वो तमाम छुट्टी को मैं दिल की अमीर गहराई से खलूस भरा मोहब्बत भरा सलाम करता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप खुलनतिया कैंप मुनाफिद किया गया है और ये कैंप हर जगहों पे मुख्तलिफ सियासी तंजीम, सामाजिक तंजीम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सोहराब अली साहब ने कहा कि अभी आप देखिएगा पूरे कांग्रेस के लोग किसी न किसी बैनर से सबसे ज्यादा आगे चाहे इस तरह। वजह इसका ये है कि जितने सारे चीज हमारे जिंदगी में रोजमर्रा हम इस्तेमाल करते हैं दस्तयाब और हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन खून एक ऐसा चीज है जो किसी भी दुकान या किसी कारखाने में हम नहीं हासिल कर पाते। अगर
कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर उसको एडवाइस कर देता है, मशवरा देता है कि आपके मरीज को सेहतयाब करने के लिए इनका ये ग्रुप है और इस ग्रुप का ब्लड इसको चढ़ाना जरूरी है। उस वक्त हम तमाम कुछ भूल जाते हैं। न हमारे सामने कोई मजहबी दीवार होता है, न हमारे पास न कोई मसलकी दीवार होता है, न हमारे पास जबान का कोई मसला होता है। हम चाहते हैं कि हमारा मरीज कैसे सेहतयाब हो और कितना जल्दी हम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक खून लाकर देते हैं, उसको हम खून की तलाश में निकल जाते। आज नहीं ना ब्लड बैंक में रोजाना तकरीबन एवरेज 80 से 100 यूनिट ब्लड का जरूरत पड़ता है और इस तरह का अगर ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए तो ये पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। দেওয়ার জায়গা নয়, তো আমার আগে বক্তব্য রেখেছেন সবাই। আমি এই অর্গানাইজেশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা দ্বিতীয় বছর আজকে করছে ব্লাড রক্তদান শিবির। এখানে উপস্থিত আছে আমাদের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল্লাহ। মনু ভাই, মানে আমি প্রথম যেদিন দেখি মনু ভাইকে কোন একটা স্টেজ প্রোগ্রামে ছিলাম, তো এত সুন্দরভাবে বলছে যেটা খুব ভালো লেগেছিল আমার, এবং আমি অনেককে বলেছিলাম যে ওকে ভালো করে কাজে লাগাতে, যেখানে আমাদের স্ট্রিট কর্নার হয় বা যেখানে আমাদের বড় মিটিং মিছিল হয় সেগুলো কাজে লাগাতে। তার ওখানে যাচ্ছি না, আমি অর্গানাইজেশনকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চিতভাবে যে যেটা বললো প্রতি বছর যাতে না করে 6 মাসের মধ্যে করে তাহলে সুবিধা হবে। এবং এটাতে যেখানে সরাব ভাই যুক্ত আছে সাথে আমরা সব সময় আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় চাই আসানসোলের উন্নয়ন, আসানসোলের ভালো হোক। বক্তব্য একই রেখেছে, রক্তটা দেখুন কোনো ফ্যাক্টরি থেকে পাবেন না। আমরা যত যার সাথে রাগ থাকুক অভিমান থাকুক, আমাদের যেদিন খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকি সেদিন কিন্তু আমাদেরকে আর কিছু মায়না রাখে না। মানে আমরা কোনো জাতি দেখি না, ধর্ম দেখি না, বা আমরা রক্তটা কোথা থেকে আসছে সেটাও জানি না। তো সে কারণে আমাদের যেটা পশ্চিমবঙ্গের যেটা সংস্কৃতি আছে, যেটা ঐতিহ্য আছে, সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এখানে কোনো ধর্ম নেই, জাত নেই, আমরা সবাই দেখবেন একসাথে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রয়েছি। এবং নিশ্চিতভাবে যতদিন আমরা থাকবো, যতদিন পশ্চিমবঙ্গ থাকবে, ততদিন নিশ্চিতভাবে এখানে কোনো ধর্ম নয়, আমরা সবাই থাকবো একসাথে। এবং যেভাবে আমরা দেখেছি, আমরা মানে আমি যেখানে থাকি সেখানে মুসলিমও থাকে, শিখও থাকে, খ্রিস্টানও থাকে। আমরা তাদের প্রোগ্রামে আমরা মনে করি না যে মানে এটা ওদের বিয়ে, ওদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, আমরা কিন্তু সাথে সাথে যাই। সেখানে কোনো মানা নেই, কারোর পরিবারের মানা থাকে না, মানে গার্জেনদের মানা থাকে না যে যেও না, হ্যাঁ না তেন না। তো কেন আমরা সেই কালচারটাকে নষ্ট করবো? এটা কিন্তু রক্তদানের মধ্যে সবচেয়ে ঢোকা যাবে সব জায়গার মধ্যে। আমি এই সংগঠনকে ধন্যবাদ রইল এবং আপনারা এগিয়ে চলুন, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছি। দেখুন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের নতুন বোর্ড হয়েছে, আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমরা প্রায় 6-8 মাস হলো আমরা চেষ্টা করছি আসানসোল কর্পোরেশনকে সুন্দর করার। আপনাদের সাথ চাই, কোনো পার্টি না, কারণ প্রশাসনে যখন থাকা যায়, প্রশাসক যখন হয় তখন কোনো পার্টির দরকার পড়ে না। মানুষ যাদেরকে নির্বাচিত করে গেছে তারা কোনো মানে যাদের দ্বারা নির্বাচিত তাদের শুধু অধিকার নয়, পুরোপুরি আসানসোল বাসীর জন্য। মানে এটা আসানসোল কর্পোরেশন মানে শুধুমাত্র একটা পার্টির জন্য আসানসোল কর্পোরেশন নয়, সবার জন্য। যে অসুবিধায় পড়বে, যেখানে যেটা অসুবিধা রয়েছে, নিশ্চিতভাবে আসানসোল কর্পোরেশন রয়েছে, লোকাল কাউন্সিলররা রয়েছে, তারা সবসময়। এবং যেটা সরব পায় আমাদের প্রতিপক্ষই বলছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় মানুষের সাথে থাকে, মানুষের পাশে থাকে। দেখুন আমাদের 5টা আঙুল আমাদের সমান নয়, ছোট থাকে, বড় থাকে, মাঝারি থাকে। তো একজনকে খারাপ করলো বা একজনকে বদনামি করলো, কে একজন আপনারা আমাদের পাড়াতে যেমন ঝামেলাগুলো হয়, আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি, পাশে হয়তো কেউ আমার সাথে ঝগড়া হচ্ছে, তার জলটা আটকিয়ে দিলাম, এবং সেটা গিয়ে গেল কোথায়, ব্যালট বক্সে চলে যায়। আমি যখন কারোর জলটা আটকিয়ে দিই, কারোর দেওয়ালটা জানলা খুলছি, জানলা খুলতে দিচ্ছে না, তখন আমি যদি তৃণমূল করে তাহলে কিন্তু তারা এমপি পার্টিতে চলে যায়। এবং একজন খারাপ করছে বলে যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য চিন্তা করছে, যে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে ভালো করতে চাইছে, তার মুখটাকে দেখবেন, তবে হবে।
তো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এইসব ভাষণ নয়, তাও বললাম যেহেতু আপনারা সবাই একই ঘরোয়ার মধ্যে আমরা আছি, এক ঘরানায় আছি, তাই আমরা নিশ্চিতভাবে সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাত ধরে একসাথে চলবো চলুন। এবং এই অর্গানাইজেশনের তাই এরা যেভাবে সমাজসেবা করছে, সমাজসেবা করুক, আমাদেরকে ডাকবে, আমাদের যে কোনো দরকার পড়লে আমরা সবসময় হাত বাড়িয়ে আছি, খালি ধরার অপেক্ষা। ধরো নিশ্চয়ই আমরা টেনে নিয়ে যাবো সামনে। ধন্যবাদ, নমস্কার, আবার সংগঠন। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।